रहा है कि हमने एंट्री यहाँ पर कर लेना और यहाँ से हमें बने रहना है कब तक, जब तक के प्राइस यहाँ पर कटिंग नहीं कर देता है। हेलो ट्रेडर्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। स्टॉक मार्केट में शायद ही कोई ऐसा ट्रेडर रहा हो जिसने आज तक आरएसआई को यूज ना किया हो। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें हमारी स्ट्रेटेजीज में, हमारी टारगेट एंड स्टॉप लॉस में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी हमने बनाई है जिसमें हमने आरएसआई का सपोर्ट लिया है, जिसमें हम डेली का एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बिना किसी टाइम गवाए डायरेक्ट हम चलते हैं स्क्रीन पर। डायरेक्ट हम स्क्रीन पर आए हैं, मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताने वाला हूं, लेकिन आगे चलने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होती जो आपको 100% एक ही बार में प्रॉफिट दिला दे। पहला, हमारी इस स्ट्रेटेजी के विनिंग रेट ज्यादा है, आप इसको चाहे तो बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। हमने हमारी इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बारीकी से कवर करने की पूरी कोशिश की है, तो मैं बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूं और किसी भी स्ट्रेटेजी को समझने के लिए उसको पूरा देखना जरूरी होता है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक आप जरूर देखें। हम चलते हैं डायरेक्ट गूगल पर। यहां पर हमें लिख करके सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर ही हम इस स्ट्रेटेजी को प्लान करने वाले हैं। ट्रेडिंग व्यू लिख करके सर्च करने के बाद लिंक आएगा, वहां पर चले जाना है। लास्ट लेफ्ट हैंड साइड 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चार्ट में आपको चले जाना है। हमारे सामने चार्ट ओपन हो जाता है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का। यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर्स लगे हुए, मैं इन सबको पहले तो हटा देता हूँ। ओके, जो मैंने इंडिकेटर्स यूज करे हैं फिर से मैं आपके सामने सेटिंग करूंगा। जो कुछ है मैं सब कुछ हटा देने वाला हूं। और आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस स्ट्रेटेजी को आप 5 मिनट से लेकर के 1 डे, 1 मंथ, वीकली किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वो निफ्टी का चार्ट हम लेंगे एंड बैंक निफ्टी पर भी ऑब्वियसली हम चल करके देखेंगे, क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ज्यादातर लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। इसको आप इंडेक्सेस एंड स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। हमने यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और यहाँ पर हमें RSI लिख करके सर्च करना है। जब हम RSI लिख करके सर्च करेंगे तो टॉप पे हमें दिखाई देगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये से ही इसका ये RSI का फुल फॉर्म है। हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। देन फिर अगेन हमें इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर लिख करके सर्च करना है मूविंग एवरेज। यहाँ पर मूविंग एवरेज हमें सिलेक्ट कर लेना और इसको क्लोज कर लेना है। ये 2 ही इंडिकेटर हम मदद में लेने वाले हैं। इन इंडिकेटर्स की सेटिंग्स में हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज पर जाना है। हमें जो हमने लगाया है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 9 डेज का होता है। हमें इनपुट्स पर जाना है और 9 की जगह हमें 10 डेज कर देना है। स्टाइल पर आएंगे और हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देंगे। हम इसका कलर कर देंगे ब्लैक कलर में और इसको थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा देंगे और इसको ओके कर देंगे। सिर्फ मूविंग एवरेज पर हमें इतना ही करना है। फिर हमें आना है RSI वाली सेटिंग पर। RSI की सेटिंग पर हमें आने के बाद सबसे पहले ये करना है, जो RSI है हमने उसको कर लेना है रेड कलर में। ओके, और चाहे तो हम इसको थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा लेंगे और इसको यहाँ पर इतना करने के बाद फिर हमें करना क्या है, RSI बेस्ड MA मतलब कि मूविंग एवरेज RSI बेस्ड मूविंग एवरेज पर हमें जाना है। जो येलो कलर में हमें दिखाई दे रहा है हमने इसको ब्लैक कलर में कर लेना और इसकी भी थिकनेस हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। ओके, और यहाँ पर RSI मिडिल बैंड हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको डार्क ब्लैक कर लेंगे और इसकी डार्कनेस को हम बढ़ा लेंगे। थिकनेस वगैरह हम वही रहने देंगे, इसमें और कोई चेंजेस हम नहीं करने वाले। इनपुट पर आएंगे हम फिर और यहाँ पर हमने RSI की जो सेटिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे तो RSI की सेटिंग हमें इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें यहाँ पर आना है MA की सेटिंग मतलब मूविंग एवरेज की सेटिंग में, और यहाँ पर जो 14 डेज का मूविंग एवरेज है हमें इसको 20 डेज कर लेना है और इसको इतना करने के बाद हम ओके कर देंगे। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि RSI कहां पर है, मूविंग एवरेज कहां पर है, इसको थोड़ा और बारीकी से समझ लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे सामने जब हमने ये RSI ओपन करा है तो यहाँ पर 3 लाइनें हमें दिखाई दे रही है जो डॉट डॉट के साथ है। ये इसका अपर बैंड एरिया हो गया, ये इसका लोअर बैंड एरिया हो गया और ये इसका मिड रेंज एरिया हो गया। ठीक है, ये 3 लाइनें हैं हमारे सामने, हमें इन तीनों की ही मदद से काम करना है। और फिर ये जो ब्लैक वाली लाइन अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये ब्लैक वाली लाइन है 20 डेज के मूविंग एवरेज की, जो कि RSI में हमने सेट करा, हमने कलर चेंज करा था ना जिसका। और जो रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हैगी RSI की लाइन। ठीक है, और ये अपर बैंड एंड ये लोअर बैंड एरिया मैंने बता दिया आपको।
और ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है 10 डेज के मूविंग एवरेज की। ओके, इतना हमने करा है और इतना करने के बाद अब हमें करना क्या है वो मैं आपको और ज्यादा सिंपली तरीके से बता देता हूं। पहले मैं इन सबको डिलीट कर दूं जो भी ड्राइंग्स है। ओके, एक मिनट, यहां से डिलीट हो जाएगा। ओके, ये डिलीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हमेशा हमें सबसे पहले वेट करना है कि प्राइस जब भी मतलब ये कि जो रेड वाली लाइन है, हमें सबसे क्या वेट करना है कि रेड वाली लाइन, ये वाली जो रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसके मिड एरिया से लेकर डाउन एरिया के बीच, मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच अगर ये मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट करती हुई जाते हुए दिखाई दे, तब हमें यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, मतलब ये कि हमें नीचे वाला जो मिडिल एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मिड एरिया जो दिखाई दे रहा है, मतलब ये यहां से यहां तक का मिडिल और लोअर एरिया में अगर ये मूविंग एवरेज की लाइन आरएसआई की लाइन अगर मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट करती है तो हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है हमारे लिए। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ मतलब ऊपर के बैंड और मिड बैंड में अगर ये आरएसआई की लाइन अगर इसको मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट करे, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से कर रही है ना, ऊपर से नीचे की तरफ अगर कट करती है तो यहाँ पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई देती है। ओके, तो फिर से मैं इस सबको हटा के और उसके बाद फिर थोड़ा सा और अच्छे से समझा लेता हूं। अब यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्राइस ने क्या करा है, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, हम देख रहे हैं आरएसआई की लाइन है, मतलब रेड वाली लाइन ने यहाँ पर इसको कट करा है नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है। लेकिन हमें डायरेक्टली यहाँ पर बाइंग नहीं करना है, हमें वेट करना है इस बात का कि प्राइस यहां से इसको कट तो कर रहा है लाइन एक दूसरे को, लेकिन प्राइस 10 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर भी होना चाहिए, एक या दो दिन के आगे पीछे, मतलब एक कैंडल या फिर दो कैंडल, इससे आगे, इससे ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज के डाउन साइड अगर प्राइस मतलब कैंडल अगर यहाँ पर है ना और यहाँ पर अगर ये प्राइस ये एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं तो हमें इस कटिंग पॉइंट पर नहीं बाइंग करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है कि प्राइस जब भी 10 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ रहे और यहां पर रेड लाइन ब्लैक लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट करे, लेकिन ये इसके मिड एरिया से लेकर मतलब बीच से लेकर लोअर एरिया के बीच में ही कटिंग होना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर कट कर रही है तो हमें फिर अवॉइड करना है, हमें इसको ट्रेड नहीं करना। ओके, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लेते हैं सबको और ज्यादा अच्छे से। हम क्या करेंगे कि जहां पर कटिंग हुई है ना, हम यहां पर एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लेते हैं अल्ट वी करके। ओके, यहां पर अल्ट वी करके हमने वर्टिकल लाइन प्लॉट कर ली। इससे पहले जिस दिन कटिंग हमें होती हुई दिखाई दी, मतलब रेड लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ जब प्राइस को कट करा है, यहां पर जब कटिंग हुई है उस दिन प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ पर 10 डेज के मूविंग एवरेज के डाउन साइड था, इसलिए हमने इसको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जब ये कट हो चुका है और ये डाउन एरिया में हुआ, मिड रेंज से लेकर लोअर रेंज के बीच में ही कट हुआ है और यहाँ पर मूविंग एवरेज के अपसाइड मतलब 10 डेज का जो ये मूविंग एवरेज है इसके अपसाइड का प्राइस का आ जाना, भले ही से उस दिन प्राइस ने एक फॉल दिखाया है, फॉल सिग्नल दिखाया, यहाँ पर हमें डाउनफॉल होता हुआ नजर दिखाई दिया, लेकिन ये हमारा एंट्री पॉइंट था, हमें यहाँ पर एंट्री ले लेना चाहिए। अब हमने एंट्री ले लेना है, टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट और स्टॉप लॉस इसमें सिमिलर रहने वाला है। मैक्सिमम टाइम में हमारे टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाते हैं। क्या होता है कि हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, अब हमें बने रहना है कब तक, जब तक ये रेड वाली लाइन मतलब आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज जो 20 डेज का मूविंग एवरेज हमने अंदर की तरफ सेटिंग करी थी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 डेज का यहाँ पर मूविंग एवरेज हमें दिखाई देगा। तो 20 डेज का मूविंग एवरेज जब तक ये प्राइस आकर नीचे की तरफ एक दूसरे को कट ना कर ले, ऊपर से नीचे की तरफ कटिंग ना हो जाए, तब तक हमें इसमें बने रहना है, इससे पहले हमें एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पर जब कटिंग होगी पॉसिबल है प्राइस एक अच्छा मूव ले चुका होगा और यहाँ पर हमारे टारगेट्स भी अचीव हो चुके होंगे। अब अगर आप यहाँ से अगर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि कितना ज्यादा अच्छा अप मूव यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी हम इस ट्रेड में बने हुए एक तरह से। ओके, यहाँ पर 6% का एक अप मूव आ चुका है, एक मोटा मोटा एक, अगर हम देखते हैं इसको, इसमें आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं आप अगर चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पीछे वाले अगर रिजल्ट भी देखेंगे ना तो आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा और पीछे लेकर के आपको जाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर फिर से एक वही अपॉर्चुनिटी बनी थी
कि प्राइस ने लोअर और ये मतलब ये वाला जो आप एरिया नजर डालेंगे तो ये वाले एरिया से ये वाले एरिया के बीच में ये वाला जो आरएसआई की लाइन है, मतलब रेड वाली लाइन ने मूविंग एवरेज की लाइन को यहाँ पर कट करा है और हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनता है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर के देखें तो प्राइस 10 डेज के मूविंग एवरेज के भी अपसाइड सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ से हम कहां पर एग्जिट करेंगे, हमारा एग्जिट पॉइंट ये बनता है जब प्राइस ने ऊपर जो रेड वाली लाइन ने है उसको ऊपर से नीचे की तरफ कट करा है, तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट बनता है। मतलब ये कि हमें यहाँ पर इंडिकेटर बता रहे हैं, हमारी जो सेटअप बता रहा है कि हमने एंट्री यहाँ पर कर लेना और यहाँ से हमें बने रहना है कब तक, जब तक के प्राइस यहाँ पर कटिंग नहीं कर देता है। जब यहाँ पर कट हो जाता है तो यहाँ पर हम हमारी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। ये तो हुआ निफ्टी की बात। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा सा चल करके देखें, बैंक निफ्टी पर जाकर के देखें, तो बैंक निफ्टी पर भी इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, आप इसको जिस टाइम फ्रेम पर चाहे उस पे कर सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी लिख करके सर्च करा, बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया है। इसको थोड़ा सा हम फ्रंट में चलेंगे पहले लेकर के, और ये देखिए यहाँ से हम फ्रंट में आ गए हैं। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने और देखने वाली बात यह है कि जो बातें हमने कही है, जैसे कि प्राइस इस रेंज से लेकर के इस रेंज मतलब मिड से लेकर लोअर एरिया में अगर एक दूसरे को कट करता है तो हमें बाइंग कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यह होता है कि यहाँ पर जो मिड रेंज थी इसके ऊपर हमें कटिंग होते हुए करते हुए दिखाई दी है, जबकि प्राइस यहाँ पर 10 डेज के मूविंग एवरेज के अपसाइड भी सस्टेन कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हमें अवॉइड कर देना है, चाहे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना हो, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्ट्रेटेजी सेटअप लिया है वो इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। हमें वेट करना है कि जब तक ये इसके डाउन साइड अगर नहीं ब्रेक करता तब तक हमें इसमें बने रहना है। अब अगर हम इसको देखें एज अ सेल पर्पज से भी देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर अपर बैंड से मिड बैंड एरिया में अगर ये वाला जो रेड वाली लाइन है आरएसआई की लाइन ऊपर से नीचे की तरफ अगर कट कर रहा है ना, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। लेकिन इस केस में ठीक अपोजिट होना चाहिए कि प्राइस यहाँ पर 10 डेज के मूविंग एवरेज के डाउन साइड सस्टेन करना चाहिए, और देखिए यहाँ तक सस्टेन करा और हमारा एग्जिट पॉइंट यहाँ पर नहीं बन रहा है, लेकिन हमारा एग्जिट पॉइंट बनेगा यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ कट करने पर। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते तो यहाँ तक का हमें प्रॉफिट मिल पाता, यहाँ तक का प्रॉफिट हम नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनल बिल्कुल डाउन पॉइंट हमें मिल जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। और इसमें थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दिखाना चाहूंगा मैं आपको, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पर बैक टेस्टिंग करना जरूरी होता है हमेशा। देखिए यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट हमें मिला था, यहाँ पर एक जगह फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ कट करा, प्राइस 10 डेज के मूविंग के अपसाइड ही सस्टेन कर रहा है, और यहाँ से अप सर जाना और यहाँ पर बस टच करा, कट नहीं करा है। आरएसआई की लाइन ने मूविंग एवरेज को अगर ये कट कर दे तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट बन जाता, बट यहाँ पर कटिंग नहीं हुई है। अगर मैं इसको हटाऊं तो आप अच्छे से देख पाएंगे कट नहीं होता और प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, और यहाँ तक हम बने रह सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर हमें इंडिकेट हो रहा है कि अब हमें हमारी पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। मतलब ये कि यहाँ पर हमने बाइंग करी और यहाँ से हम यहाँ तक, देखिए यहाँ तक हम बने रह सकते हैं, और ये हमारा एग्जिट पॉइंट बनता है। तो आई होप आप सबको स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा। ऐसी स्ट्रैटेजीज हम लेकर के आते रहते हैं। अगर किसी को कोई डाउट रह गया है ना, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन के थ्रू कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दे। आप इसको चाहे किसी स्टॉक पे अप्लाई करें, चाहे आप इसको किसी भी इंडेक्सेस पे अप्लाई करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, डेली टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट तक भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं बेफिक्र होकर के, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बैक टेस्टिंग हमने करी है। और आई होप आप सबको भी पसंद आई होगी स्ट्रेटेजी। ऐसी स्ट्रेटेजीज को जानने के लिए बस यही कहेंगे कि लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको और भी ऐसी ज्यादा सीखने सिखाने वाली बातें बताने वाले हैं। तो मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर, लाइक करके जरूर जाना।